दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जूनियर क्लर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी टाइपिंग आपको करनी है, कैसे टाइपिंग करनी है, क्या ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर से होगी या फिर नॉर्मल टाइपिंग होगी, सभी डिटेल टाइपिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और गाइज आपको बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब आ सकते हैं, यानी इसकी टेंटेटिव डेट कब हो सकती है और एग्जाम कब हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी कैंटोनमेंट बोर्ड का जो रिक्रूटमेंट है वो पोस्टपोन हो चुका है, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा वो पोस्टपोन क्यों हुआ है। गाइज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाइपिंग के बारे में। गाइज यहाँ पे कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड का ऐसा है हिंदी, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टाइपिंग हुई थी, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में टाइपिंग हुई थी। और गाइज कितने टाइपिंग हुई थी, हिंदी में आपकी टाइपिंग हुई थी 30 वर्ड्स पर मिनट, और गाइज इंग्लिश में जो टाइपिंग हुई थी वो हुई थी 35 वर्ड्स पर मिनट। ये टाइपिंग क्या सॉफ्टवेयर से हुई थी? बिल्कुल नहीं, ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे नहीं हुई थी, ये टाइपिंग सिंपल MS ऑफिस जो वर्ड रहता है उस पर टाइपिंग हुई थी। गाइज न्यूज़पेपर हाथ में रख दिया था कि जाओ अब तुम टाइपिंग करो, और गाइज यहाँ पे कोई भी की हाईलाइटेड नहीं होगी, आपको सिंपल कीबोर्ड दे दिया जाएगा, उससे ही आपको टाइपिंग करनी है। और गाइज कहीं ना कहीं आपको अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको यहाँ पे 40+ स्पीड निकालनी पड़ेगी। अगर आप 40+ स्पीड निकालोगे तो जब भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और गाइज रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे करनी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया 45+ आप टाइपिंग स्पीड अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 30 निकलेगी, क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है ना, एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे रहता है, और उस प्रेशर के कारण वो यहाँ पे टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और गाइज वैकेंसीज यहाँ पे बहुत कम है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। और कहीं ना कहीं इसमें एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, 21 से 30 साल का एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। और जो कैंडिडेट अभी 29 ईयर की एज में है और वो टाइपिंग कर रहा, आप सोच सकते हो उस पर कितना प्रेशर रहेगा। अपनी मेंटेलिटी यहाँ पे अच्छे से बना के रखनी है और कॉन्फिडेंस बना के रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। टाइपिंग अगर आप न्यूज़पेपर से अभी स्टार्ट कर दोगे तो टाइपिंग हो जाएगी, क्योंकि मिस्टेक होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जब आपको न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाएगी तो उसमें छोटे छोटे वर्ड्स जब आप देखोगे तो आपको कंप्लीटली वो नहीं दिख पाएंगे। और गाइस ऐसा भी होगा कि आप यहाँ पे पहली लाइन से टाइपिंग कर रहे, दूसरी लाइन भी टाइपिंग कर दी, तीसरी लाइन को छोड़ के आप यहाँ पे 4th लाइन से टाइपिंग हो गई। तो ऐसे होता है, मोस्टली केस में ऐसा होता है, क्योंकि जब वर्ड यहाँ पे छोटे छोटे रहते हैं तो ऐसा होता है। तो ये सबसे बड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना है। अभी से आप न्यूज़पेपर से अपनी सिंपल MS वर्ड से और सिंपल कीबोर्ड से आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगा गाइस। यहाँ पे अभी मार्च के फर्स्ट वीक, यानी जो फर्स्ट वीक है मार्च का, उसमें क्या हुआ, उसमें एक प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई थी, और फर्स्ट वीक से गाइस इसी मार्च में आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और गाइस चांसेस है कि मार्च एंडिंग तक आपका एग्जाम हो जाए, क्योंकि जो ये एग्जाम है अप्रैल से आगे नहीं लेके जाएंगे। अगर एग्जाम अप्रैल से आगे गया तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा। अप्रैल के बाद यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत से कैंटोनमेंट बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट अभी 2023 में आया था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो ये जो एग्जाम है ना, असिस्टेंट टीचर का और जूनियर क्लर्क का एग्जाम अप्रैल से पहले ही करेंगे। अगर वो मई में गया तो हो सकता है पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज निकल के आ रही है, इसी न्यूज के बिहाफ पे ये वीडियो बन रही है, ठीक है। और गाइस जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, विद इन 1 वीक के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के 1 वीक के अंदर सपोज करो आपका जो एग्जाम है यहाँ पे 20 डेट के हुआ, ठीक है, और 20 डेट को विद इन 10 डेज के अंदर आपको टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन इनके रिक्रूटमेंट बोर्ड पर मिल जाएगा, और विद इन 10 डेज के अंदर आपको टाइपिंग करनी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, 17,191 बच्चे को बीट करके मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो आप अभी से अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। आपका सिलेक्शन यहां पे फाइनल है, कोई नहीं रोक सकता। और इसका रिजल्ट भी विद इन 10 डेज यानी 20 डेज में आपकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग रह जाएगी। और यहां पे ऐसा भी होता है कि 1-2 कैंडिडेट को यहां पे वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी बेनिफिट यहां पे रहता है। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो।